दोस्तों, कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध है। पहला कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। इनमें से कोविशील्ड को अधिकतर राज्यों में नागरिकों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन अब भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तीसरी वैक्सीन भी आ गई है, जिसका नाम है स्पुतनिक भी। यानी कि अब भारत में 3 कोरोना वैक्सीन हो गई है। लेकिन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी में बेस्ट कौन है, कौन से वैक्सीन कितनी प्रभावी है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ मजाक कर रहे हैं। देश के तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट के माने तो तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने और मौत को टालने में 100% प्रभावी है। ऐसे में आपके लिए जरूरी यही है कि आपको इनमें से जो वैक्सीन मिले उसे लगवा लें, क्योंकि आपकी सेहत और कीमती जीवन के लिए वैक्सीन जरूरी है। आइए अब आपको बताते हैं कि इन तीनों वैक्सीन में से कौन है सबसे बेस्ट, यानी कि किसमें है कितना दम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोविशील्ड के बारे में। दोस्तों, कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है, लेकिन अब इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। कोविशील्ड दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से एक है और कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविशील्ड एक सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है, जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाला एडनो वायरस है और इसकी इफेक्टिवनेस रेट 70% है। यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन 70% असरदार है। यह वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाती है और संक्रमित व्यक्ति जल्द ठीक होता है। चलिए अब जानते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन को ICMR और भारत के बायोटेक ने तैयार किया है। इसे प्रारंभिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है कि इसमें डेड वायरस शरीर में डाला जाता है, जिससे एंटीबॉडी पैदा होती है और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। और अगर हम कोवैक्सीन की इफेक्टिवनेस रेट की बात करें तो यह 78% तक प्रभावी है। हाल ही में हुए शोध में यह दावा किया गया है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ 100% कारगर है। चलिए अब जानते हैं नंबर 3 वाले वैक्सीन को, जो एक रशियन वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक भी। दोस्तों, स्पुतनिक भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। यह वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन से बहुत ही अलग है, क्योंकि कोविशील्ड को एक वायरस से बनाया गया है, जबकि स्पुतनिक में 2 वायरस हैं और इसके दोनों डोज अलग अलग हैं। स्पुतनिक भी को भारत का सबसे प्रभावी वैक्सीन माना गया है। सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है ये। स्पुतनिक भी 91.6% तक प्रभावित है। यह सर्दी, जुकाम और अन्य श्वसन रोग पैदा करने वाले एडनोवायरस 26 और एडनोवायरस 5 पर आधारित है। यह कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कांटेदार प्रोटीन की नकल करती है, जो शरीर पर सबसे पहले हमला करता है। यह वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। आई होप कि आप तीनों वैक्सीन को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब आपको तीनों वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में भी बताते हैं। जी हाँ, जहाँ तक इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात करें तो तीनों के साइड इफेक्ट एक ही जैसा है। इनमें से किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद हल्का बुखार, सर्दी, जुकाम और सिर में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिन तक आराम करना जरूरी है। इससे बुखार और सर्दी की संभावना कम हो जाती है। यदि वैक्सीन लेने के बाद इनमें से कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह लें। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो प्लीज निफिक्र होकर आप कोरोना वैक्सीन लगवा लीजिए। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।